हुकूमत का किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत अहम फैसला, 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड और तकरीबात नहीं होंगी। एलामिया के मुताबिक इस दिन को वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। तमाम वजारतों, डिवीजन्स और महकमों को 23 मार्च सादगी और पुरवक़ार तरीके से मनाने की हिदायत। सान है गुल प्लाजा में हलाकतें दम घुट जाने से हुई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने अदालती कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। लिखा 73 लाशें बाक़ियात गुल प्लाजा से लाए गए, 7 लाशें मुकम्मल और 66 जली हुई बाक़ियात थीं। बेशतर बाक़ियात 100% जली हुई थीं। बाज़ लाशों पर मामूली नौयत की चोटों के निशानात पाए गए। निशानात भगदड़, इमारत गिरने या बड़े हादसे से मुताबिकत नहीं रखते। अमरीकी सदर ट्रंप का आला ईरानी ओहदेदार की शहादत का दावा। कहा गुज़श्ता रोज ईरान के आला लीडर को शहीद कर दिया गया। आला ओहदेदार ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। अमरीकी सदर तरलों मिनटों के बाद इत्तेहादियों को आंखें दिखाने लगे। बोले अब हमें जापान, ऑस्ट्रेलिया या जनूबी कोरिया की हमायत की ज़रूरत नहीं। नेटो ईरान के हवाले से साथ न देकर अहमकाना गलती कर रहा है। आबनाए हॉर्मोज से जहाज़ों की हिफाजत के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। हमें नेटो ममालिक की मदद की ज़रूरत है और ना ही ख्वाहिश। हमने नेटो ममालिक की मदद की लेकिन वो हमारी मदद नहीं करना चाहते। उनके इस इक़दाम पर हैरत नहीं हुई। इस्राएली वज़ीर दिफा ने ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को शहीद करने का दावा किया था। अमेरिका इजराइल के घुटने टेकने तक बात नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का पहले इजलास में दो टोक ऐलान। 2 ममालिक की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई की बतौर सुप्रीम लीडर पहली खारिजा पॉलिसी मीटिंग की सदारत। मुज्तबा ख़ामनाई बोले ये अमन का मुनासिब वक्त नहीं, अमेरिका और इजराइल को शिकस्त देना होगी। दोनों मुल्क शिकस्त तस्लीम करें और हर जान अदा करें। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि वो सालिस ममालिक ने ईरानी वज़ारत ख़ारिजा को मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पहुँचाई। ईरान में सुप्रीम लीडर को रियासती उमूर में हतमी इख्तियार हासिल। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई को वालिद की शहादत के बाद नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया था। अमरीका और इस्राइल के दबाव के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। कहा खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। इसका मकसद ईरान और हमसाया ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब करना है। सेहूनी और अमरीकी जारहियत को नज़रअंदाज करने तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मज़ीद कहा ईरानी अवाम बहरिया के दीना जहाज़ के एहलकारों की मौत पर खमसदा है। नेवी एहलकारों को हमेशा इज्जत व एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। बहरी जहाज़ को निशाना बनाने के गैर इंसानी जुर्म की मजम्मत करते हैं। ईरानी क़यादत दुश्मन के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गई। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि दुश्मन को जारहियत को हमेशा के लिए लगाम देना होगी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा ईरान की तरफ देखने की जुर्रत ना कर सके। ख़ातमुल अंबिया के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक फियर का नाम दे दिया। कहा जंग ट्वीट से नहीं हिम्मत से लड़ी जाती है। अमरीकी अफवाज में इतनी जुर्रत नहीं कि वो ईरानी सरजमीन पर कदम रख सकें। ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारची ने खबरदार किया जजीरा कार्क पर हमला हुआ तो खित्ते की ऑयल तंसीबात खाक का ढेर बन जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी हमलों पर बौखला गए। कहा ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत पर हमले किए। किसी को इसकी तवक्को नहीं थी, हम हैरान रह गए। ट्रंप ईरानी लोगों की जहानत के भी कायल। बोले ये हाई लेवल पर शतरंज का बड़ा खेल है। मैं शतरंज के इस खेल के बहुत ज़हीन खिलाड़ियों से डील कर रहा हूँ। ईरानी लोग वाकई समझदार हैं वरना वो इस मुकाम तक नहीं पहुँच सकते थे। अमरीकी सदर के एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतज़ाद बयानात और दावे भी सामने आए। ईरान के खिलाफ जंग, ट्रंप का एक साथी साथ छोड़ गया। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जोसेफ केंट मुस्ताफी। कहा अमेरिका ने इजराइल और उसकी ताकतवर लॉबी के दबाव पर जंग शुरू की। ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अमरीकी मीडिया और इजरायली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। ईरान ने अमरीकी कौम के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। जोसेफ केंट ने अपना इस्तीफा अमरीकी सदर ट्रंप को भिजवा दिया।
अमरीकी खुफिया रिपोर्ट ने रजीम चेंज ऑपरेशन का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट में इतराफ़ किया कि ईरान की हुकूमत अभी भी मजबूत हाथों में है। अमरीकी हमलों के बावजूद ईरानी रजीम कमज़ोर नहीं हुई बल्कि सख्तगीर ताकत बनकर उभर रहा है। ईरान ने ट्रंप के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत का इजहार किया। रजीम की क़यादत और ताकत बरकरार है। रजीम चेंज के इम्कानात कम दिखाई देते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की भी ट्रंप को ना कहा, कभी आप नाए हरमुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम इस तनाज़े के फरीक नहीं। जब तक कशीदगी जारी है, फ्रांस आबनाए हरमुज़ के मामले पर मोहतात रहेगा। फ्रांस इतिहाद की तैयारी पर काम कर रहा है जो कशीदगी खत्म होने के बाद आज़ादाना जहाज रानी की जमानत फराहम करे। यूरोपीय यूनियन का भी ट्रंप को साफ जवाब। खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कलास ने कहा कि बहरान का हल सिफारती ज़राए से निकालने की हिमायत करते हैं। खित्ते में कशीदगी के बावजूद ज़्यादातर ममालिक जंग में शामिल होने से गुरेज़ा हैं। ईरान की सेहूनी रियासत पर तेज रफ्तार मिसाइलों की बारिश। ऑपरेशन वादा सादिक 4 में हमलों की 59वीं लहर। बैत शम्स तल अबीब यरूशलेम पर मिसाइल दाग दिए। इसराइल के असलहा कंपनी रफाल को निशाना बनाया। 5 इसराइली हलाक। खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जदीद और हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने वाले वेपन सिस्टम इस्तेमाल किए गए। कदर, अमाद, फतह, हाज कासिम मिसाइल के साथ ड्रोन्स भी शामिल। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर जनरल सैयद माजिद मोसूवी ने कहा कि अमरीकी और सेहूनी दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान के खत्ते में अमरीकी तनसीबात पर हमले। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर दर्जनों ड्रोन और रॉकेट दाग दिए गए। होटल के करीब ड्रोन फटने के बायस आग भड़क उठी। यूएई की शाह ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला। अबू धाबी के इलाके बनियास में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी जाम बहक। मरने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 3 हो गई। ईरान जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी और 13 इसराइली हलाक हो चुके। 200 अमरीकी फौजी जख्मी। अफगानिस्तान के अस्पताल पर हमले का झूठा दावा। ख्वाजा आसिफ का करारा जवाब। कहा यह दावा उनकी तरफ से आ रहा है जो मसाजिद और नमाजियों पर हमले करवाते हैं। निहत्ते शहरियों, बाजारों और स्कूल्स पर हमले करने वाले दावा कर रहे हैं। दावा वो कर रहे हैं जिन्होंने मासूम बच्चों को खून से नहलाया। पाकिस्तान ने 78 साल में बहुत गलतियां की। अफगानों की मेहमान नवाजी सबसे बड़ी गलती थी। सिख फॉर जस्टिस का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान की हमायत का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने कहा पाकिस्तान मोदी हुकूमत की स्पॉन्सर दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। सिख भारत की तालिबान प्रॉक्सी जंग के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में ईवी बस के नए रूट का इफ्तिताह तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत वादे पूरे कर रही है। दिन रात इस कोशिश में है कि लोगों को रिलीफ कैसे पहुँचाएँ। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक दयानतदारी से मुवाजना किया जाए। देखें कि पीपल्स पार्टी के आने से पहले और बाद के हालात क्या हैं। हमारा मुल्क हालत जंग में है। हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ लड़ रही हैं। किसी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी ताकत दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत है। इसका क्रेडिट मेरे कायदीन को जाता है। सरहदों पर हमारी अफवाज दुश्मन को नाको चने चबवा रही हैं। ईद करीब आते ही परदेसियों ने रखते सफ़र बांध लिया। शहरों के तमाम छोटे बड़े बस अड्डों पर रश। मुसाफिरों का सफरी सहूलियात बेहतर करने का मुतालबा। महकमे रेलवे की ईद स्पेशल ट्रेनें चल पड़ी। कराची से पहली खसूसी ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। दूसरी ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवां दवा। तीसरी ईद ट्रेन कराची सिटी स्टेशन से रवाना 19 मार्च को पेशावर पहुंचेगी। छोटी ईद पर बड़ी शॉपिंग। खवातीन की ज्वेलरी की खरीदारी। दर्जियों की चांद रात से पहले कपड़े सिलाई करने की यकीन दहानी। नौजवान का कपड़े और जूते खरीदने के लिए बाजारों का रुख। मियाँ वाली चप्पल और खुसों की मांग में इजाफा।